दोस्तों, आज की ये जो घटना है ये मुंबई की घटना है और बिल्कुल सच्ची घटना है। इस घटना या इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक ऑटो वाले की ऐसी दास्तान है, उसके साथ घटित एक ऐसी घटना है जिसके बारे में आप जब धीरे धीरे सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि आप भी इस कहानी का एक पार्ट हैं, एक हिस्सा हैं और आपको ये कहानी अंदर तक डरा देने वाली है। तो आइए ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, कहानी सुनते हैं, रोमांचित होते हैं। और इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही चिर परिचित गुजारिश कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाते समय ऑल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आप उस वीडियो या फिर उस स्टोरी का लाभ समय से उठा सकें। तो आइए अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। मित्रों, लोकेश नाम का एक ड्राइवर जो कि मुंबई में अभी नया कुछ ही दिन इसे हुए थे ऑटो चलाते हुए, तो नया एक ऑटो ड्राइवर था। अब ये ऑटो चलाता था, दिन में भी चलाता था, रात में भी चलाता था। तो एक बार की बात है कि रात में ये ऑटो चला रहा होता है और इसे करीब 1:45-2 के आसपास का टाइम होता है। तो ये एक जगह, जैसे ऑटो स्टैंड होते हैं वहाँ पर एक जगह अपना ऑटो खड़ा करता है और पीछे की सीट पर जाकर आराम से रेस्ट करता है कि चलो यहीं सोऊंगा 2-3 घंटे पीछे आराम से और सुबह अपना निकल जाऊंगा, घर जाऊंगा, उसके बाद रेडी होकर फिर काम पर वापस। अब ये सोया होता है, शायद इसे 10 या 15 मिनट हुए होते हैं कि तभी इसको एक लड़की की आवाज़ आती है, भैया मिलाप नगर कॉलोनी चलोगे? ये उठता है, इधर उधर देखता है, कुछ दिखता नहीं है। आवाज़ दोबारा आती है, भैया मिलाप नगर कॉलोनी चलोगे? तो ये उठ के बैठ जाता है और देखता है बाहर, जब ऑटो से बाहर देखता है तो एक लड़की खड़ी है। सफ़ेद कलर की उसने ड्रेस पहनी होती है और उसके हाथ में फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता होता है। गुलदस्ता है मतलब वास नहीं होता, केवल फूल होते हैं, लंबी लंबी डंडियाँ, आगे वाइट कलर के और रेड कलर के फूल होते हैं, कुछ पर्पल कलर के फूल होते हैं जिनमें से बड़ी ही मनमोहक खुशबू आ रही होती है, यानी किसी को भी अट्रैक्ट कर ले, आकर्षित कर ले अपनी ओर, ऐसी उन फूलों से खुशबू आ रही थी। तो ये देखता है और कहता है, जी मैडम कहिए। तो वो लड़की तीसरी बार बोलती है, भैया मिलाप नगर कॉलोनी जाना है, तो आप मुझे ले चलें। कहता है, तो लोकेश जो है, जो ऑटो ड्राइवर है, वो कहता है कि मैडम ये तो काफ़ी रात हो चुकी है और मैं तो सो रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, थका हुआ हूँ, तो मैं तो नहीं जा पाऊँगा, आप और किसी से पता कर लें। तो वो कहती है, नहीं आप ही ले चलिए। तो वो कहता है कि मैं तो नहीं जा पाऊँगा, आपको पता है कि यहाँ से भी करीब 2-2.5 घंटे का रास्ता होगा जाने में। तो वो कहती है कि मैं जितना आप चार्ज वहाँ का लगता है किराया, उसका 3 गुना आपको दूंगी, 3 गुना। अब लोकेश जब ये सुनता है कि 3 गुना, 2-2.5 घंटे जाने में लग जाएंगे, सुबह तो हो ही जाएगी, 4-4:30 बज जाएंगे और पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा है, तो वो तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है ले चलता हूँ आपको। अब ये पिछली सीट से उतरता है, लड़की बैठती है पीछे, ये आगे अपना ऑटो ड्राइव करने के लिए आ जाता है। अब ये ऑटो चल रहा है, रात का समय है, बिल्कुल इक्का दुक्का, यानी ट्रैफिक हालांकि मुंबई जैसी जगह में कभी बंद नहीं होता, पर फिर भी दिन के मुकाबले, शाम के मुकाबले काफ़ी कम ट्रैफिक था। लोकेश जो था वो देख रहा था रात का टाइम है और बोरियत सी आएगी, कहीं झपकी ही ना लग जाए, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा बात करते हैं। तो लड़की से पूछता है कि वैसे आप अकेले में, आपको डर नहीं लगता इतनी रात को जा रही हैं, वो भी इतनी दूर? तो कहती है, किस बात का डर और किससे डरना है? अब इसके पास, लोकेश के पास कोई जवाब नहीं होता। कहता है, हाँ आप सही कह रही हैं, वैसे तो आखिर किस बात का डर, और अगर इंसान अपनी जगह सही है तो फिर किस बात का डर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कुछ देर चुप रहता है, फिर वही इसकी आदत, फिर बोलता है,
ऐसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो कहती है कि मेरा नाम मांगलिका है। तो कहता है मांगलिका जी बुरा मत मानिएगा, वो क्या है कि रात का समय है ना, तो टाइम पास करने के लिए थोड़ी बातें मैं करता रहता हूँ अपने पैसेंजर से, तो आप बुरा ना मानिएगा। इससे क्या होता है कि बातें भी होती रहती हैं, रास्ता कट जाता है, वैसे भी रास्ता लंबा है थोड़ा। अब वो लड़की चुपचाप अपनी सीट पर बैठी है, कोई जवाब नहीं दे रही। उसकी गोद में रखे हुए हैं वही फूल, वाइट, रेड और पर्पल कलर के। थोड़ी देर चुप रहता है लोकेश, फिर बोल पड़ता है कि वैसे आप ये जो फूल लाई है ना, ये इनमें बड़ा आकर्षण है, इनकी खुशबू बड़ी मनमोहक है, किसी को भी अपनी ओर खींच लेती हैं। तो लड़की कुछ बोलती नहीं है, चुप रहती है। अभी ऑटो चला रहा है, आगे जा रहा है रास्ते में। अब क्या है, अब ये थोड़ी देर फिर चुप है, फिर आगे बोल रहा है कि वैसे मांगलिका जी आपको भी आखिर क्या अर्जेंट काम इतना आ गया जो अभी रात को आपने जाना है इतनी दूर, वो भी अकेले? तो वो लड़की कहती है कि मुझे ये फूल वहाँ किसी को देकर आने हैं। तो लोकेश कहता है कि क्या ये इतना अर्जेंट था कि फूल आज ही देने थे? तो वो लड़की थोड़ी देर चुप रहती है, उसके बाद कहती है तुम्हें मालूम है आज दिन कौन सा है? कहता है दिन तो पता नहीं, वैसे आज अमावस है, अमावस की रात। बस उसको बात करने के लिए फिर एक टॉपिक मिल गया। तो कहता है आपको मालूम है मैडम जी, अमावस की रात में ना बुरी शक्तियाँ चारों तरफ घूमती हैं, खासतौर पर रात के समय अमावस को शुभ नहीं माना जाता। तो वो लड़की कहती है मेरे लिए तो शुभ है, मैं इसी दिन अपने काम से निकलती हूँ। तो लोकेश चुप हो जाता है, फिर ऑटो चलाने लग जाता है। अब ऐसे ही बातों बातों में ये पहुँच जाते हैं मिलाप नगर कॉलोनी। वहाँ मेन गेट होता है, मेन गेट पे ये ऑटो रोक देता है। वो कहती है ऑटो रोक दो भैया। अब ये ऑटो रोक दिया इसने, गाड़ी से नीचे उतरती है और उसके बाद जाने लगती है। तो ये जो ऑटो ड्राइवर होता है लोकेश कहता है मांगलिका जी मेरा किराया तो देते जाइए। तो कहती है देखो मैं अभी 15 मिनट में लौट के आती हूँ, वो सामने वाला घर है, और आपको आके पैसे देती हूँ, तिगुने पैसे दूंगी आपको, 3 गुना ज़्यादा पैसे दूंगी, आप चिंता ना करें। अब इसके पास कोई चारा तो था नहीं, बैठ जाता है। कहता लेडीज़ वाला मामला है, चलो छोड़ो। कहता ठीक है मैं वेट करता हूँ। अब वो उस गेट को पार करके, जो कॉलोनी का मेन गेट है उसे पार करके चली जाती है अंदर। ये देख रहा होता है कि 4 सवा 4 का टाइम है और घरों में कहीं लाइट ही नहीं जल रही। जो कॉलोनी के घर हैं वो सब ऐसा लग रहा है अंधेरे में डूबे पड़े हैं। फिर भी सोचता चलो अभी इतनी सुबह भी नहीं हुई है कि लोग उठने लग गए हों, लेकिन उसे फिर भी कुछ अजीब सा एहसास होता है कि इस कॉलोनी में ये ऐसा क्या है, मतलब ना लाइटें जल रही हैं कहीं, ना कोई स्ट्रीट लाइट जल रही है, ना कुछ। घर तो वो देख लेता है, उसको जाते हुए भी देख रहा है। वो जो लड़की जा रही है फूल हाथ में लेकर देख रहा है कि उस वाले घर में गई है। अब ये क्या करता है, सामने देखता है हनुमान जी का एक मंदिर होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ऐसे सीढ़ियाँ सी बनी है, ऊपर हनुमान जी का मंदिर है, उसमें धूप जल रही है काफ़ी मोटी। जैसे कोई अगर रात को जला के गए पंडित जी तो सुबह तक, उनके वापस आने तक वो जली हुई ही मिले, और लाइटिंग वहाँ पर मंदिर में ठीक प्रॉपर थी। ये क्या करता है, ये वहाँ जाकर बैठ जाता है, सीढ़ियों पर बैठ जाता है, हनुमान जी को प्रणाम करता है सीढ़ियों से ही और वहीं बैठ जाता है। अब 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, आधा घंटा हो गया। कहता है यार 4:30 हो रहे हैं, 4:30 से ऊपर टाइम हो रहा है, क्या करूँ, ये तो आई नहीं, मेरा तो नुकसान हो गया। तो ये मन में सोचता है कि मुझे खुद ही जाना चाहिए अब उस घर में। तो ये क्या करता है, जो मिलाप नगर कॉलोनी होती है उसका जो मेन गेट होता है उसको पार करके अंदर चला जाता है। अब ये अंदर जाते ही इसको एक अजीब सा भारीपन सा महसूस होता है अपने अंदर, यार कि जैसे कोई वजन इसके ऊपर आ गया हो, इसको भारी भारी सा लगता है। फिर भी आगे बढ़ रहा है, उतना तो सोच नहीं रहा। जिस घर में वो लड़की अंदर गई थी, ये देखता वहाँ दरवाज़ा बंद है, ना कहीं लाइट हो रही है, ना किसी की आवाज़ आ रही है, ना कुछ। अजीब अजीब सा माहौल, सन्नाटा, वीराना। अब ये दरवाज़ा नॉक करता है, खट खट खट, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। दोबारा नॉक करता है, खट खट खट, आवाज़ देता है, मांगलिका जी मैं ऑटो वाला अपना किराया लेने आया हूँ,
आपने कहा था ना वेट करने को, काफ़ी देर हो गई है। दरवाज़ा खुल जाता है, चर, अब दरवाज़ा खुल गया। ये देखता है अंदर कोई रोशनी नहीं, कुछ नहीं, दरवाज़ा खुल गया। ये अपना फ़ोन की जो फ्लैश लाइट होती है उसको ऑन करता है, अंदर देखता है, कुछ दिखता नहीं है। ये अंदर मांगलिका जी ऐसे पुकारता हुआ अंदर जा रहा है। अंदर क्या देखता है कि इसकी फ्लैश लाइट जो पड़ती है नीचे ज़मीन पर, वहाँ फूल रखे हुए हैं, वही वाइट, रेड, पर्पल, लंबी लंबी डंडियाँ, और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है उनमें से, फिर आकर्षित। अब इसने जब फ्लैश लाइट वहाँ मारी और उसका जब फ्लैश लाइट ऐसे ऊपर को कर रहा है तो देख कह रहा है कि वहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यानी उसके जिसके पैरों में ये फूल रखे हुए हैं उस आदमी को देख रहा है ये। तो ऊपर को जब देखते जाता है तो देखता है क्या, उसका मुंह पूरा जला हुआ है, हाथ पूरे जले हुए हैं, और वो एक भयानक हंसी हंसता है। ये उल्टे पैर वहाँ से लौटता है, उल्टे पैर तेजी के साथ बाहर की तरफ भागता है और अपनी पूरी जान लगा देता है भागने के लिए। कहता है भाग बेटा, भाग लोकेश, आज तू मरा। ये भागता है और 2 जगह गिरता है। जब गिरता है तो पीछे भी देखता है गिरते समय जल्दबाजी में, तो देखता है क्या कि वो दोनों, वो जो लड़की है मांगलिका और वो जो आदमी है जला हुआ, दोनों हंसते हुए, अट्टहास करते हुए इसके पीछे पीछे। ये पूरी जान लगा लेता है कि अगर आज बचना है तो अपनी ज़िंदगी की सबसे तेज़ दौड़ लगानी होगी, और वो ये लगाता है। उस गेट के बाहर कूदता है, बाहर कूदकर गिर पड़ता है, गिर के उठता है और ऑटो की तरफ नहीं भागता, भागता है सीधे हनुमान जी के मंदिर की तरफ। ये भागता है सीधे हनुमान जी के मंदिर की तरफ, और वहाँ सीढ़ियों के पास, अब पहले नीचे की सीढ़ियों पर बैठा था, अब डर के मारे बिल्कुल ऊपर वाली सीढ़ी पे चला जाता है और वहाँ बस हनुमान जी के पास बैठकर इतना घबरा चुका होता है, डर से इतना कांप रहा होता है, क्योंकि उनके चेहरे, उनका जो स्वरूप, भयानक स्वरूप जो देख लिया था, उसके बाद इसको चैन नहीं था, इसके जहन में शांति नहीं थी, इसका दिमाग पता नहीं क्या क्या सोच रहा था कि लोकेश आज तो तू गया था। अब ये वहीं बैठा रहता है, इंतज़ार कर रहा है। 5:30 बजे के आसपास देखता है सामने से कोई आ रहा है। पास आने पर पता चलता है कि वो पंडित जी हैं, तो पंडित जी के चरण स्पर्श करता है, और पंडित जी इसका जो हाव भाव, इसकी जो चेहरा है, वही देखकर समझ जाते हैं कि इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। तो कहते हैं इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो, क्या हो गया? तो अब ये पूरी बात पंडित जी को बता देता है कि मेरे साथ रात भर क्या क्या हुआ, मतलब वहाँ से उस लड़की को लाने से लेकर और अंदर इसने क्या देखा, और वापस जब ये भाग के आया तो क्या हुआ इसके साथ, वो सब इसने बताया। तो पंडित जी बोले ठीक है, बैठ जाओ आराम से, अभी तुम पवित्र जगह पे हो, अच्छी जगह पे हो। क्या तुम्हें मिलाप नगर कॉलोनी के बारे में कुछ नहीं पता? कहता है जी नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो ऑटो भी अभी मैंने कुछ ही दिन पहले चलाना शुरू किया है। तो पंडित जी जब लोकेश पूछता है कि क्या है यहाँ का, क्या है ये, मुझे ये जो दिखा है वो क्यों दिखा है, तो पंडित जी बताते हैं कि कई साल पहले ये जो मिलाप नगर कॉलोनी थी ना, ये बहुत अच्छी कॉलोनी थी, मतलब अगर आप कहें तो बहुत ही, जिसे कहते हैं खुशहाल कॉलोनी। हर कोई यहाँ पर जो यहाँ रहने आता था वो प्रसन्न चित्त ही नज़र आता था। लोगों ने घर लिए, प्रॉपर्टीज़ बनाई। तो यहाँ पर एक लड़का रहता था। अब वो लड़का कहीं किसी ऑफिस में काम करता था, और उस ऑफिस में एक लड़की थी जिस लड़की से उसे प्यार हो गया। वो लड़की भी उससे प्यार करने लगी। बड़े इनके घर दूर दूर थे, जैसे ये लड़का यहाँ मिलाप नगर कॉलोनी में रहता था, वो लड़की कहीं और रहती थी। धीरे धीरे में प्यार बढ़ा। जब शादी तक की बात आई तो जो लड़की के घर वाले थे उन्होंने मना कर दिया कि हम उस लड़की से मना कर दिया कि उस लड़के से तेरी शादी हम नहीं करा सकते। अब ये बात ये जब ऑफिस जाती है तो इसको बताती है कि देखो मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये लड़का क्या करता है, ये घर जाता है, ये अपने आप को जला लेता है, ख़त्म हो जाता है। अब ये खबर तो फैल जाती है न्यूज़ के थ्रू, क्योंकि बड़ी खबर होती है भाई, कॉलोनी में किसी ने खुद को ही जला के ख़त्म कर लिया। जब ये न्यूज़ पता चलती है लड़की को,
लड़की सदमे में आ जाती है कि क्या वो मुझसे इतना प्यार करते थे कि मेरे लिए तुमने अपनी जान भी दे दी। वो लड़की क्या करती है, वो अपने घर में लटक के खुद भी खत्म हो जाती है। अब दोनों मर गए। उस दिन थी अमावस। तो इस कॉलोनी में, मिलाप नगर कॉलोनी में 2-3 महीने तक तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद ऐसी अजीब अजीब घटनाएं यहाँ पर होने लग गई। इतना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग गई, भूतिया घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोग अपने घरों को छोड़कर जाने लग गए। कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, वैसे ही छोड़कर चले गए प्रॉपर्टी। और धीरे धीरे ये जो पूरा मिलाप नगर कॉलोनी है पूरी खाली हो गई। और ये जो सन्नाटा, ये जो वीराना तुमने महसूस किया होगा, वो कई सालों से ऐसे ही यहाँ पर फल फूल रहा है। तो धीरे धीरे इस कॉलोनी को हॉन्टेड माना जाने लगा कि भाई ये भूतिया है। और वो जो लड़का है जो तुम्हें दिखा जला हुआ, उसका असर इस पूरी कॉलोनी पर है अभी भी, जो तुम खुद देख कर आए हो। वो लड़की क्या करती है, हर अमावस किसी भी ऑटो वाले को लेती ऑटो वाले को ही है, उसको तिगुने किराए चौगुने किराए का लालच देती है, चल पड़ता है। और उसके बाद वो यहाँ आकर वो जो फूल, पसंदीदा फूल थे इसके प्रेमी के, वो यहाँ देने के लिए आती है। और ये वो हर अमावस को करती है। इस बार तुम मिले, अगली बार कोई और मिलेगा, तुमसे पहले कोई और मिला होगा, करती वो हर बार है। ये इंसिडेंट हर अमावस पे रिपीट होता है। अब लोकेश तो ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि वो ये सोचता है कि रात भर वो जिसके साथ था, बातें करते हुए आ रहा था, वो एक आत्मा थी। यानी एक आत्मा के साथ वो ऑटो ड्राइव करता हुआ 2-2.5 घंटे सफ़र पर था। वो डर के मारे अभी भी कांप रहा था और उसके रोंगटे खड़े हुए जा रहे थे। हालांकि अब सुबह हो चुकी थी, सूर्यदेव दर्शन दे चुके थे, लेकिन लोकेश को चैन नहीं था। उसके जहन में उथल पुथल हो रही थी, मतलब मानसिक शांति जैसे उसे नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो तो इसी चीज़ से अचंभे में था, सकते में था कि ये रात को उसके साथ हुआ क्या, और अभी जो उसने कुछ समय पहले अंधेरे में देखा वो क्या था। उसे लग रहा था जैसे उसका दिमाग अभी सुन्न पड़ जाएगा। उसने पंडित जी से आशीर्वाद दिया। पंडित जी ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा कि कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, जो इंसिडेंट होना था वो हो चुका। इंसान की लाइफ में कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिन पर उसे यकायक विश्वास नहीं होता। इसे भूल जाओ एक बुरी घटना समझकर और जाओ अपना काम करो। अब लोकेश वहाँ से तो निकल गया अपना ऑटो लेकर, लेकिन उस दिन के बाद उसने अपने मन में ये प्रण कर लिया कि वो देर रात कभी भी कोई सवारी नहीं ले जाएगा। और आज तक भी लोकेश 9 या 10 बजे के बाद कभी ऑटो नहीं चलाता है। तो मित्रों, ये थी एक सच्ची घटना मुंबई की। जगह के नाम बदल दिए गए, जेंडर भी कुछ चेंज कर दिए गए, लेकिन इंसिडेंट जो उसका बेस है, जो उसका मूल स्वरूप है, वो बिल्कुल सच्चा है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, ये घटना, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को कर दें सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मैं लेता हूं अब आपसे इजाज़त, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।